हम तो पीते हैं। जन्मे मानव, तू तो एक बुद्धिमान प्राणी है, तेरे अंदर तो सबसे ज्यादा विवेक है, तू जानवर नहीं है? लेकिन इंसान के रूप में तू जानवरों की तरह काम करता है। अरे तू भी मानव है, सामने भी मानव है, और मानव ही मानव को खाए जा रहा है, भाई ही भाई को खाए जा रहा है। यानी ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का, और जीवन ये जगमगा ले, और मत कर करके भला सभी का, यानी सभी के साथ भला कर्म करो और सभी की मदद करो, किसी को कटु वचन न बोलो, किसी की मान मर्यादा पर हानि मत पहुंचाओ। ऐसे भगवान ने ज्ञान बताया। ऐसा ही नहीं, जब ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान को तो उसी समय उन्होंने सोचा कि जो मुझे बोधि प्राप्त हो गई वो मैं तो समझ रहा हूं कि मैं इंसान हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। मेरे बुरा ना करने से संसार की जो बुराई है, संसार में जो अज्ञान का अंधकार है, ये दूर नहीं हो जाएगा। इस जो ज्ञान मेरे पास है, इस ज्ञान की जरूरत इस संपूर्ण विश्व को है, संसार को है। तो भगवान बुद्ध ने सारे विश्व को ज्ञान बताने के लिए आज वहां बोध गया से पदार्पण किया, और सोचने लगे मन में कि सबसे पहले ये हम पावन ज्ञान किसको दें। तो आज आलार कालाम की याद आई कि आलार कालाम बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते थे, उनके हजारों शिष्य थे, उनको भी इस सद्ज्ञान की जरूरत है। आज उनकी याद करके गुरु के पास में जब चलने लगे हैं तो वहां जाके देखा कि गुरु जो आलार कालाम है वो खत्म हो गई, वहां पर शिष्य ही शिष्य हैं। तो वहां से वापस हो आए और रामपुत्र उद्रक की याद आई, तो रामपुत्र उद्रक के पास में गए और वो भी संसार में जीवित नहीं रहे थे, वहां से भी लौट आए। तो भगवान को याद आई उन्हीं 5 तपस्वियों की। 5 तपस्वियों की जब याद आई तो उनका पता लगाते लगाते आज वही सारनाथ में जा पहुंचे। सारनाथ में जब पूछा तो उनको पता चला कि वह मृगदाव स्थान पर रहते हैं। आज मृगदाव स्थान पर जा पहुंचे भगवान, और जैसे ही भगवान को आते हुए ऋषियों ने दूर से देखा और कहने लगे, ए भैया हमें जा मालूम पत्ती है जो को आयरो है, पहचान लो जिस सामने को आयरो है, को है हमें जो जाने पत्ते जी वही करुणा सागर सिद्धार्थ जिनको कहते थे, अरे वही पथभ्रष्टी आ रहा है। बोले देखो तो एक और ने देखो, अब तो ये खा खा के कैसा लाल हो गया है? और देखो अब ये हमारे पास चला रहा है। अरे सुनो, ये तो पथभ्रष्टी है, अब हम इसको जो छोड़ के चले आए थे इसको हम अपने आश्रम में नहीं आने देंगे, ये मुझे भी पथभ्रष्टी बना देगा है। दूसरा कहने लगा, अरे सुनो, आश्रम में जगह देने के बाद मैं उससे तो बात भी नहीं करूंगा। तीसरा कहने लगा, मैं तो उसे पानी भी नहीं पिलाऊंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं, ध्यान रखना। और क्या बोले, आते देखे हैं मुनिवर और सभी ने, आते देखे हैं मुनिवर सभी ने, और मन में सोचा विचारा यही है। आते देखे हैं मुनिवर सभी ने, मन में सोचा विचारा
सभी ने मन में सोचा विचारा यही है। आज देखे हैं मुनिवर सभी ने मन में सोचा विचारा यही है। आज देखे हैं मुनिवर सभी ने मन में सोचा विचारा यही है। मन में सोचा विचारा यही है। मन में सोचा विचारा यही है। इनका सम्मान करना नहीं है। मन में सोचा विचारा वही है, इनका सम्मान करना नहीं है। भगवान आ रहे हैं, ऋषि बात कर रहे, मैं बैठने को आसन नहीं दूंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा, बात भी नहीं करूंगा। लेकिन करुणा सागर बुद्ध अपने मस्तक पर तेज धारण किए, शरीर पर सुंदर चीवर धारण किए चले आ रहे हैं। और ज्यों ही ऋषियों ने उनके मस्तक के तेज को देखा, अभी कह रहे थे बात नहीं करेंगे, देखते ही देखते प्रसंग को बदल गया, उल्टा होने लगा। और क्या हुआ, किसी ने दौड़ के चीवर को पकड़ा, किसी ने बैठने को आसन लगाया, किसी ने दौड़ के चीवर को पकड़ा, किसी ने बैठने को आसन लगाया। किसी ने दौड़ के चीवर को पकड़ा, किसी ने बैठन को आसन लगाया। किसी ने दौड़ के चीवर को पकड़ा, किसी ने बैठने को आसन लगाया। और किसी ने भिक्षा पात्र ले लेना, किसी ने भिक्षा पात्र ले लेना, किसी ने पानी उन्हीं को पिलाया, किसी ने भिक्षा पात्र ले लेना, पानी उन्हीं को पिलाया। आते देखे हैं मुनिवर सभी ने, आते देखे हैं गौतम सभी ने, मन में सोचा विचारा यही है। देखे हैं मुनिवर सभी ने, सब सोचा विचारा यही है। भाव से आते देखे हैं मुनिवर सभी ने, और मन में सोचा विचारा यही है। क्या मन में सोचा विचारा यही है, और इनका सम्मान करना नहीं है। मन में सोच रहे हैं, आपस में कह रहे भैया इनका सम्मान नहीं करना, पानी नहीं पिलाना, ना बात करना, ना आसन बिछाएंगे, हम रुकने नहीं देंगे, ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन भगवान जैसे जैसे पास आए तो प्रसंग बदल गया। तो किसी ने दौड़ करके संघाटी चीवर को पकड़ लिया, और किसी ने भिक्षा पात्र को ले लिया, किसी ने बैठने को आसन बिछाया, और कोई दौड़ के गया और पानी भर के लाया, भगवान को पानी पिलाया।
भगवान को जब पानी पिलाया, ऋषि पांचों आस-पास बैठ गए, हाल चाल पूछा तो करुणा सागर ने हाल चाल बता दिया। उसी समय करुणा सागर सिद्धार्थ ने कहा कि भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, मुझे वो संसार को शांति प्रदान कराने वाला मार्ग मिल गया है, यथार्थ बोध मैंने प्राप्त कर लिया है। अगर चाहो तो मैं आपको वह धम्म का ज्ञान बताऊं। आज ऋषि ठहाके मार के हंसने लगे और कहने लगे, पचक गयो न तो पेट जब, देखो बब्र बब्र, अरे पचक गयो न तो पेट तब, और तुचक गए सब गाल, और तब न मिले बर बोध जब सूखी भय कंकाल। यानी पचक गए नत पेट जब तुम्हारा पेट पचक गया था और तुचक गए सब गाल हैं, तब न भयऊ बर बोध जब सूख भय कंकाल। इतनी घोर तपस्या की, पेट पचक गया, आंखें घुस गई, 5 साल 7 महीने 11 दिन घोर तपस्या की, तब तो कुछ नहीं मिला। अब बढ़िया बढ़िया मांग मांग करके खाते हो, हमें जा जानी पत जिनके दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है, हमें जा मालूम पत इनके दिमाग पे गर्मी चढ़ गई, खा खा के तो लाल हुए, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान चुप रहे, मुस्कुराने लगे भगवान, लेकिन कौंडिन्य कहने लगा, अरे बब्र तू तो फालतू की बात करता है, अरे देख तो सही, अरे मस्तक पर देख, इनके मस्तक को देख करके, इनके करुणा भरे नेत्रों को देख करके ऐसा लगता है कि वास्तविक इनको विश्व को शांति देने वाला मार्ग, विश्व को शांति देने वाला वो बोधि प्राप्त हो चुकी है। आज पांचों तपस्वी हाथ जोड़ करके बैठ गए और भगवान कहने लगे कि हे ऋषियों, तुम ऐसी बात करते हो कि जब मैं कठोर तपस्या की थी तब कुछ नहीं मिला, और अब मैं खाता हूं तो अच्छा मिला, सब कुछ ज्ञान मिल गया। मैं अपने राज्य वैभव को छोड़ करके आया हूँ संसार के दुख निवारण हेतु, वो मार्ग खोजने हैं। अगर मुझे सुख शांति चाहिए थी, जीवन में ऐसा आराम चाहिए था, तो महल को कभी नहीं त्याग पाता, क्योंकि यहाँ पर भीख मांग के खाता हूँ। भोजन अच्छा भी मिलता है, खराब भी मिलता है, और इससे अच्छा तो भोजन 56 प्रकार का महलों में करते थे हैं। अगर मैं खाने के लिए जी रहा हूँ, अगर मैं मांग मांग करके खाता हूँ और मैं अपना शरीर बनाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, हैं, ये नहीं, अगर मुझे शरीर देखना होता, समाज के लिए अपने प्राणी मात्र को ज्ञान बताने की इच्छा ना होती, तो मैं अपने महलों में ही रहता और खूब भोजन करता और खूब ऐसो आराम की जिंदगी जीता। आज सभी ऋषियों के मन के विचार बदल गए, भगवान के त्याग की कहानी सुन के आज ऋषियों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ कर बैठ गए और कहने लगे, पूरब संचित रोष बच कहु कटक बिनि दोष, भयो तुम्हि परिबोध अब मोह मन भयो भरोस तथागत, मोह मन भयो भरोस। संचित रोष बस
मुनिवर मोमन भयो भरोस। संचित रोष बस पूर्व संचित रोष बस कहु कटुक विनि दोष। भयो तुम्हें परबोध अब मोवन भयो भरोस। हे तथागत मेरे मन में तुम्हारे प्रति पहले जो क्रोध भरा हुआ था उसी के कारण मैंने बिना किसी दोष के आपको कटु वचन जो बोल दिए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और भयो तुम्हें परबोध अब मोमन भयो भरोस, यानी तुम्हें वो बोध प्राप्त हो गया है, मुझे पूरा पूरा भयो मोमन भयो भरोसे, यानी मेरे मन में मुझे भरोसा है कि तुम्हें यथार्थ बोधि प्राप्त हो गई। आज पांचों ऋषियों ने इस तरह से वंदना की भगवान की और भगवान ने उनको पंचशीलों का ज्ञान बताया, अष्टांगिक मार्ग बताई और धम्म की ज्योति सारनाथ में प्रथम भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया और ज्ञान पाकर के उन सभी पांचों तपस्वियों के विकारों को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। आज पांचों वर्गीय ब्राह्मण भिक्षु हो जाते हैं। भिक्षु संघ का निर्माण इस तरह से सारनाथ में होता है, प्रथम धम्म उपदेश। और पांचों ब्राह्मणों ने आज भगवान की वंदना की है। आज सभी लोग अपने अपने मन में भगवान के प्रति आस्था की ज्योति जला लें और भाव से भगवान की वंदना करें। मेरे धम्म श्रोता उपासक उपासिकाओं बड़े धार्मिक और सज्जन व्यक्ति थे और धन और दौलत की उनके पास कमी नहीं थी। उनकी पत्नी भी है, पत्नी की कोख से एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम यशवर्धन रखा जाता है। यशवर्धन जब बड़ा हुआ, देखिए पिता तो बड़े ही धार्मिक हैं, लेकिन पिता ने पुत्र को कभी धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया। पुत्र अकेला था और आप जानते हैं कि इकलौती संतान जो होती है उससे माता पिता बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और संतान कुछ भी कह जाए उसको क्षमा करते रहते, क्योंकि अकेला बेटा है, उसको क्षमा करते रहते। क्यों? क्योंकि कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं रो ना जाए, क्षमा करते रहते हैं। तो माताओं आपको बात बता दे कि क्षमा हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक। कभी भी मूर्ख को क्षमा नहीं करना चाहिए, उसे पहले तो समझाना चाहिए और ना समझे फिर उसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति। साम का प्रयोग करेंगे सज्जन के साथ में, दाम का प्रयोग करेंगे लोभी व्यक्ति के सामने। यानी अपनी शक्ति बढ़ानी है, यानी संघ की शक्ति बढ़ानी है, हमें एकत्रित होना है, हमें किसी के दिल को जीतना है। तो सज्जन हो तो शीलता की बात करें और लोभी हो तो धन सॉरी दाम पैसे होने चाहिए, उसे लालच में फंसाओ। और साम दाम दंड, मूर्ख हो तो उसे दंड दो, तो जब वो उसे दंड दोगे और वो सुधर जाएगा, गलती दोबारा नहीं करेगा, तो उतने टाइम तो बुरा भला कहेगा जब आप दंड देंगे, लेकिन इसके बाद जब सुधर जाएगा, लोग जब बड़ाई करेंगे उसकी और उसे शांति मिलेगी, तो आपको जरूर याद करेगा कि उस व्यक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया है। तो दंड मूर्ख प्राणी के लिए और भेद,
भेद ज्ञानी पुरुष के लिए। अगर ज्ञानी हो तो उसके सामने ज्ञान की बात करना। और ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने कहा है कि ज्ञानी होए तो ज्ञान की कहियो और मूर्ख होए तो मौन होए रहियो। यानी मूर्ख को ज्ञान बताना, ये भी बताया है, मूर्ख को ज्ञान बताना अपनी मूर्खता होती है। ज्ञान उसको बताओ कि जिसके पास में ज्ञान पाने की लालसा हो। तो भगवान बुद्ध जो थे, बुद्ध कहीं भी बैठे हो, बुद्ध तब तक किसी से बात नहीं करते थे, बुद्ध तब तक किसी को कोई बात नहीं बताते थे जब तक कोई उनसे कहता नहीं था। तो ध्यान दे, अकेला बच्चा था, उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उसका क्लास नहीं लिया। तू इतने टाइम गया था, इतने टाइम लौट के आया, कहाँ गया था, क्या करने गया था, किसके घर गया था, किस काम से गया था, नहीं पूछोगे तो बच्चे क्या हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माता पिता हमारे बारे में पूछते ही नहीं, हमसे कोई सवाल ही नहीं करते। हमें संतानों का शाम सुबह जरूर क्लास लगाना चाहिए। हमने देखा है, इधर गए थे, झांसी में कथा चल रही थी एक बार, तो जिस घर में हम ठहरे थे, एक जवान दीदी रहे, बीएड में पढ़ रही थी। तो मेरे साथ में छोटी बहन नहीं थी उस समय, मैं अकेली थी। तो वो चुपके से रजाई में, मैं शाम को कथा कह के आऊं रात को, तो मुझे फोन करती ही मिलती थी, क्योंकि अकेली बेटी थी, उसका ना तो फोन चेक होता, ना उसका क्लास लिया जाता, उसका पूरी रात फोन चले। तो एक बार मैं कुछ कह दिया, लेकिन उसने जब गौर नहीं किया तो दोबारा हमने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब दोबारा झांसी कथा कहने गए तो भी उसी घर में ठहरे, तो सुनने को मिला बे 9-2-11 हो गई। तो संतान का जीवन बनाना और संतान का जीवन बिगाड़ना, संतान को अच्छे मार्ग पर ले जाना और संतान को बुरे मार्ग की ओर ले जाना माँ पिता के हाथ में है। और एक बात सदैव याद रखना, फल को देखकर वृक्ष की पहचान होती है। अगर तुम खूब अच्छे हो, खूब धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म को मानते हो, लेकिन बच्चों के अंदर धर्म की तरंगे आपने अगर नहीं डाली, संस्कार नहीं डाले, तो बच्चे कुमार की ओर चले गए तो सबसे पहली बदनामी तुम्हारी होगी। तुमने सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, और बड़ों को अगर किसी आपकी संतान ने कुछ गलत कह दिया, कुछ अनुचित बात कह दी, तो सामने और दूसरे सुन रहे तो ये कहते हैं कि बताओ कितना मूर्ख है, कितनी मूर्ख है, इसके माता पिता कैसे होंगे, हैं? तो सबसे पहले आप लोगों की बदनामी, आपको दोष लगता है तो आपका आप अगर संतान जन्म देते हैं तो एक आपका कर्तव्य है कि संतानों का जीवन, अगर आपने संतानों को जीवन दान दिया है, संतानों को संसार में बुलाया है, तो संतान का जीवन भी उसी तरह अच्छा बनाओ कि हमारी भी बुराई ना हो और संतानें भी अपना भविष्य स्वयं बना लें। मेरे साथियों, आज शील प्रकाश के अंदर यही कमी है कि वो तो धार्मिक है, लेकिन पुत्र को कुछ नहीं बताया। पुत्र सारी रात गायब रहता, वेश्याओं के साथ समय व्यतीत करता। माता पिता ने अपने इकलौते बेटे की सगाई कर दी। एक शादी माता पिता के मन से हो गई, लेकिन ध्यान रखें, धम्म की तरंगे, शील सदाचारों की तरंगे उसके मन में नहीं थी, नहीं जानता था, उसे यही नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है। यशवर्धन गलत मार्ग की ओर गया, उसके मन में इतनी राग द्वेष की भावना भरी कि वो स्त्रियों को बड़ा
बड़ा प्रेम करता, एक स्त्री से उसके काम वासना की अग्नि बुझी नहीं। जब काम वासना की अग्नि नहीं बुझी तो उसने एक दूसरी शादी अपने मन की कर ली। वो भी पत्नी से जब एक दो बच्चे हो गए, फिर उसने सोचा कि एक नई युवती आनी चाहिए घर में, नई मेरी पत्नी हो, जवान पत्नी के साथ रहूं। फिर शादी कर ली। ऐसे ऐसे कुछ ग्रंथ कहते हैं कि यशवर्धन ने 5 शादियां की थी, लेकिन चंद्रोदय ये कहता है वन के धन के पूरे शील प्रकाशो, बनिक धनिक पुरशील प्रकाशु, यानी बनिक माने वाराणसी, धनिक माने धनी, और शील प्रकाशु यानी शील प्रकाश। और सेठ थे वो शील प्रकाश, और उनका एक पुत्र था, पुत्र एक जशवर्धन ताशु, यानी जशवर्धन नाम का एक उसका पुत्र था। रूपवती बहुबामन विचा, यानी रूपवती बहुबामन विचा, उसकी आंगन में, उसके घर में रूपवती उसकी स्त्रियां, बहु माने बहुत, चंद्रोदय में लिखा उसकी स्त्रियां बहुत थी घर में। सो दिन रैन मगने रत की जाऊं, यानी उनके साथ में दिन रात उनकी साथ में दिन रात रहता। लेकिन ध्यान रहे साथियों, कई स्त्रियां थी उसके घर में, लेकिन उसकी विकारों की अग्नि नहीं जब बुझी है तो उसने फिर सोचा कि अब एक और नई युवती होनी चाहिए घर में। तो उसी समय आज वे घोड़े की जो घुड़सार है, घुड़सार से एक घोड़ा निकाला और उसकी पीठ पर बैठा। संध्या का समय है और चला जा रहा है। चला घूमने बाग में यशवर्धन सुकुमार, और जब पहुंचा बाग में देखी अजब बहार की भैया, देखी निगाह पसारे जा।
यशवर्धन सुकुमार जा पहुंचा है बाग में, देखी अजब बहार बाग में, देखी अजब बहार। चला घूमने बाग में यशवर्धन सुकुमार और जा पूछा है बाग में, एक देखी अजब बहार। और बहार क्या देखी बाग में जाके कि उसके ही पिता के बगीचे में एक जवान लड़की जिसका स्वरूप बड़ा सुंदर है, चेहरे पर बड़ी ही सुंदर लगती है देखने में, लेकिन जब चेहरे को देखा तो खुश हो गया, लेकिन जैसे उसके शरीर को देखा तो थोड़ा मायूस हो गया। बताओ कितनी सुंदर लड़की है, पता नहीं इसे किसने छोड़ दिया है, बेचारी कितनी सुंदर है, इसके शरीर पर कपड़े तो बिल्कुल फटे हैं। लड़की सुंदर को देख करके वो युवराज, वो सेठ का लड़का पहुंचा और कहने लगा, बहन तुम कहाँ की रहने वाली हो? लड़की कहने लगी, भैया मेरा कोई घर नहीं है। अब यशवर्धन के अंदर वही भावनाएं, गलत विचार आ गए। अगर किसी बड़े घराने से होती तो थोड़ी, इसीलिए उसने बहन कहा, लेकिन जब उसने कहा कि मेरा कोई घर नहीं, तो उसने अपने अंदर गलत भावना, गलत विचार विचारे और कहने लगा, हे लड़की तेरा कोई घर नहीं है? बोले नहीं भैया कोई घर नहीं है। बोले ऐसा अगर तू एक काम करे तो तेरी सारी ये गरीबी है ना, ये दूर हो जाएगी। बोले क्या करना है भैया? दे दीजिए कोई नौकरी, तो मैं नौकरी करके अपना जीवन चलाऊं। लड़का कहने लगा, नौकरी नहीं करनी है, तुम मेरे साथ में शादी कर लो और तुम जो भी कुछ मांगोगी मैं सब कुछ दूंगा, ऐसो आराम की जिंदगी हमारे महलों में जियो, कहाँ भटक रही हो इस बाग में। लड़की कहने लगी, भैया ये नहीं कर सकती हूँ, चले जाओ मेरे सामने से। आज यशवर्धन कहने लगा, लड़की सुन, तेरे बाले बने हैं घुंघराले, तेरे बाले बने, बहुत सुंदर लगती है, हे घुंघराले मानो ये काले काले हैं, घुंघराले मानो ये काले काले हैं। आज लड़की से खुले शब्दों में जवाब दिया है लड़के ने। कहने लगा, है लड़की अरे देख तो अपने सौंदर्य की तरफ, अरे तेज धूप है ना, तेरा चेहरा काला हो जाएगा। अरे देखना अपने सुंदर से रेशमी बालों को, तेरे बाल बने हैं घुंघराले मानो ये काले काले हैं, तेरे बाल बने हैं घुंघराले मानो ये काले काले हैं, और मानो मणि वाले पर्वत पर, मानो मणि वाले पर्वत पर क्या भंवर किलारे करते।
मानो मड़ियों वाले पर्वतों पर भंवर की लारे कर रहे हो, बड़ी सुंदर हो तुम। लड़की कहने लगी चले जाओ, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो, मैं अकेली हूँ जंगल में, और तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं एक लड़की से क्या कह रहा हूँ। एकदम से लड़का कहने लगा सही बात कहने में कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। और क्या बोला, नैना बने हैं अति सुंदर, तू मेरे मन को भाई है, नैना बने हैं अति सुंदर, तू मेरे मन को भाई है, और तेरा चेहरा है चंद्रमा सा, जो तुम कह रहे हो ना, जो तुम कह रहे हो कि मेरी पहले की कई स्त्रियां हैं, कई पत्नियां हैं, और मेरी बेटी की वो दासी बन के रहेंगी। हाँ, फिर काय का कष्ट? अरे कष्ट तो मुझे इस बात का है, बेटी का ख्याल करके नहीं रो रहा हूँ बेटा, तेरा ख्याल करके रो रहा हूँ, क्योंकि तू आज जवान है ना, तू बड़ा सुंदर लगता, और मैं देख कितना कुरूप हो गया हूँ, मेरा शरीर जर्जर जीर्ण शीर्ण है, मेरे बालों पर झुर्रियां आ गई हैं, सफेद हो गए, मेरे चेहरा कुरूप हो गया। लेकिन बेटा याद रख, ये मेरा शरीर ऐसा नहीं था, जब मैं भी जवान था तो सुन, मैं भी बड़ा सुंदर था। अरे थी जवानी, अरे जब मुझ पर, अरे थी जवानी, अरे जब मुझ पर अच्छा बुरा नहीं देखा था, अरे थी जवानी जब मुझ पर अच्छा बुरा नहीं देखा था, और जवानी के मत में आकर मैंने, जवानी के मत में आकर एक गलत कार्य कर डाला था। अरे थी जवानी जब मुझ पर, जवानी थी ना तो अच्छा बुरा मैं नहीं समझ पाया, और जवानी के मद में आकर के मैंने एक गलत कार्य कर डाला था। वो कौन सा? वृद्ध मानव समझा के बोला, बेटा सुनियो बचन हमारे, और लाला तुम्हें रहे समझाई, तुम्हें
कर वृद्ध मानव बोला, बेटा मैंने भी जवानी के मद में आकर के एक बहुत बड़ा गलत कार्य कर डाला था। और क्या बोला, सुंदर नारी हमारी जय बिटिया की महतारी, सुंदर नारी हमारी जा बिटिया की महतारी, सुंदर नारी हमारी जा बिटिया की महतारी, सुंदर नारी हमारी जा बिटिया की महतारी। जो मेरी बेटी है इसकी माँ मेरी पत्नी थी ना, बड़ी सुंदर थी देखने में है, लेकिन मेरा हृदय था ये चंचल हृदय हमारे, बेटा तुम्हें रहे समझाई, आए चंचल चित्त हमारे, लाला तुम्हें रहे समझाई। मेरी एक पत्नी थी ना, तो मैं अपनी पत्नी को देखा कि गर्भवती हो गई, तो मेरे कामाग्नि की ज्वाला नहीं बुझी, मैं एक वैश्या से प्रेम करने लगा और सारा सारा दिन वही रहता था। ना पत्नी मोको भावे नित्य वैश्या के घर जावे, ना पत्नी मोको भावे नित्य वैश्या के घर जावे, ना पत्नी मोको भावे नित्य वैश्या के घर जावे, ना पत्नी मोको भावे नित्य वैश्या के घर जावे। आइए चंचल हृदय हमारे, बेटा तुम्हें रहे समझाई, आए चंचल हृदय हमारे, लाला तुम्हें रहे समझाए। क्या बात है। आज वृद्ध मानव अपनी बीती कहानी सुना रहा और कह रहा है कि बेटा मुझे अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगी, वेश्या से प्रेम किया, और वेश्या से जब प्रेम किया तो वहीं पर वेश्या मुझे रात दिन रखती, घर से नहीं निकलने देती। एक दिन मैं जब अपनी पत्नी के पास में आया और उसका गर्भ का समय नजदीक था, उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मेरे प्रसव का समय नजदीक है और तुम सारा सारा दिन वहां व्यतीत करते हो, कोई काम नहीं करते हो, आगे आने वाली संतान है, व्यवस्था बनानी पड़ेगी आपको। सुन बेटा, उस इतनी बात सुन के मैंने अपने पत्नी को इतना मारा कि बेचारी बेशुद्ध हो गई, और बेशुद्ध जैसी हुई परिवारी लोगों ने उसे संभाला। जब वो होश में आई तो अपने मायके चली गई, और जब वो मायके चली गई तो मुझे छुटकारा मिल गया उससे, मैं वैश्या के साथ रहने लगा। एक दिन
जब मेरे ऊपर वृद्धावस्था आई बेटा, अपनी पत्नी एक अपनी पत्नी होती है, 4 पत्नी जब रखोगे, पहले वाली पत्नी तुमको कभी दुआएं नहीं देगी, तुमसे कभी स्नेह प्रेम नहीं करेगी, क्योंकि तुमने उसके प्रेम को धोखा दिया। जब तुम उस पहली पत्नी के नहीं हुए, दूसरे के क्या हो गए, दूसरी आई, उसी तरह तीसरी जब तुमने की तो दूसरी वाली सोचती है कि उसके हो गए, अब कल मेरे थे आज उसके हो गए, पता नहीं तुम मुझे कब छोड़ दो। एक रिश्ता जो होता है पति पत्नी का, एक विश्वास की डोर से बंधा होता है। पत्नियों को विश्वास नहीं होगा है तो मेरी पत्नी मेरे से विश्वास तोड़ करके जब चली गई है, उसने मायके में जाकर के इस बेटी को जन्म दिया। इधर जब मुझ पर वृद्धावस्था आई तो उस वैश्या ने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मैंने पहले अपनी पत्नी को धोखा दिया था। तो वैश्या ने सारी जमीन जायदाद घर मेरा अपने नामे लिखवा लिया, मुझे भिखारी बना के लात मार के भगा दिया। हे बेटा, तुम्हारी तो 5-5 पत्नियां तुमको बद्दुआएं दे रही हैं, तुम्हारी दशा क्या होगी? आज देख, मेरी वही पहली वाली पत्नी की पुत्री है, जैसे मेरी पत्नी थी मुझे प्रेम करने वाली, आज उसकी पुत्री, उसकी लड़की, मेरी लड़की मेरी सेवा में है। हे यशवर्धन, तू सोच तेरे जीवन का क्या होगा। ऐसा ही नहीं, आज यशवर्धन का दिमाग एकदम से घूम गया, हृदय में बड़ी व्याकुलता आने लगी। व्याकुल हो करके वो वृद्ध मानव से कहने लगा कि हे दादा, ओ वृद्ध मानव की बातें सुनकर, वृद्ध मानव की बातें सुनकर यशवर्धन, वृद्ध मानव की और बातें सुनकर यशवर्धन पछताया है। वृद्ध मानव की बात सुनकर यशवर्धन पछताया है। वृद्ध मानव की बातें सुनकर, वृद्ध मानव की बातें सुनकर यशवर्धन पछताया है। वृद्ध मानव की बात सुनकर वृद्ध मानव की बातें सुनकर यशवर्धन पछताया है। वृद्ध मानव की बातें सुनकर यशवर्धन पछताया है। मैंने पाप किए अति भारी, मैंने पाप किए अति भारी, समझ मेरी में आया है। वृद्ध मानव की बात सुनकर यशवर्धन पछताया है। क्या बात है। आज वृद्ध मानव की बातें सुन करके आज वो यशवर्धन अपने किए हुए कर्मों पर पछताने लगा कि मैंने तो इतने पाप किए हैं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। अब मैं जान गया हूँ कि पहले की पत्नियां मुझे दुआएं नहीं बद्दुआएं दे रही हैं और विश्वास नहीं कर रही हैं। उनकी मजबूरी है इन महलों में रहना, नहीं तो वो बेचारी जाएंगी कहाँ, क्योंकि जिंदगी उन 4, 5, 6
है, जितनी स्त्रियां हैं सबकी बर्बाद मैंने की है। मेरे साथियों ध्यान रखे, आज वृद्ध मानव के चरणों पर रो करके गिर गया और कहने लगा कि हे दादा क्षमा करना, अब मैं शादी नहीं करूंगा किसी से भी। अब मुझे आपने जो सद्बुद्धि हमारे ज्ञान को जागृत कर दिया है, अब मुझे ऐसा मार्ग बताओ कि मैं अपने जीवन को शील सदाचारों से सजा सकूं। मेरे साथियों ध्यान रहे, उसी समय वृद्ध मानव ने कहा कि संसार में भगवान करुणा सागर लोक शास्त्र भगवान बुद्ध की ऐसी शरण है जो हर भटके प्राणी को गले लगाती है, हर भटके प्राणी को एक नई दिशा बताती है। ध्यान दें, आज भगवान का नाम सुना तो पता पूछा और पता बताया कि अभी यहीं सारनाथ में ज्योति जला रहे हैं, मृगदाव स्थान पर चले जाओ, भगवान के दर्शन करो, उनके ज्ञान को पा करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। आज ये सुवर्धन भाग पड़ा, शरीर के वस्त्रों को फाड़ता चला जा रहा है, उसका विवेक काम नहीं कर रहा, पागलों की तरह आज मृगदाव के घने जंगल में भागता चला जा रहा। भगवान के पास में पहुंचा, भगवान को हाथ जोड़ के नमन किया और कहा, हे भगवान मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं कई स्त्रियों की जिंदगी बर्बाद करके आया हूँ, लेकिन भगवान मेरा भी जीवन बिगड़ गया, मेरी भी इस बिगड़ी को बना दो। आज भगवान के दर्शन को पाके खुश हुआ, लेकिन अपने किए हुए पर पश्चाताप करता हुआ जब बोला तो भगवान ने कहा कि हे भद्र, तुम्हारी तरह समाज में संसार में ना जाने कितने लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं, लेकिन पश्चाताप से बड़ा कोई यानी पश्चाताप करने से सारे दोष मिट जाते हैं। पश्चाताप तुम कर रहे हो, अच्छा बुरा आज जान गए हो तो अच्छे को अच्छा कहो, बुरा को मत देखो, अच्छे मार्ग पर तुम चलो, तुम बदल जाओ, दुनिया को मत बदलो। आज साथियों ध्यान रखना, यशवर्धन ने भगवान की शरण ली, भगवान ने अपना करुणा भरा चीवर उसके शरीर पर डाल दिया। अपने शिष्य कौंडिन्य से कहा कि हे कौंडिन्य, जाओ और नदी में इसके बालों को भिगा के इसका मुंडन कर दो और भिक्षु के वेशभूषा में मेरे सामने इसे उपस्थित करो। आज कौंडिन्य ने उसका भिक्षु का भेष बनाया और मुंडन करवाया, भिक्षा पात्र हाथ में दे दिया, चीवर उड़ा दिया, भगवान के पास में आया। भगवान ने उसे उपदेश किए। इधर सेठ शील प्रकाश, क्योंकि वो जानते थे उसका पुत्र कहीं भी रहे उन्हें ख्याल नहीं रहता था, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था पुत्र, उसका कभी इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, उसको पूछता नहीं था कि बेटा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, आराम से जिए जहाँ भी रहे, कोई प्रकार की उसे दिक्कत ना हो, हर आजादी उसको मिली थी। लेकिन साथियों, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन जब यशवर्धन घर पे नहीं आया तो पत्नियों को चिंता हुई और मैया यशवर्धन की बड़ी चिंतित हुई, क्योंकि अकेला बेटा था। आज मैया सेठ से कहने लगी कि हे सेठ जी, तुमको ख्याल नहीं है 10-12 दिन हो गए मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, अरे पता लगाओ है कहाँ, ठीक है या नहीं ठीक है। आज सेठ ने पता लगवाया तो बेटे का पता नहीं चला। जब बेटे का पता नहीं चला तो सेठ को भी बड़ी चिंता हुई। अब तो उन्होंने अनाउंसमेंट करा दिया डुग्गी पिटवादी नगर में कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ करके ला देगा उसको
स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी, सोने के रुपए इनाम में दिए जाएंगे। ध्यान दें, आज मैया ने जब अपने पुत्र लापता सुना कि नहीं मिला तो मां विलाप करने लगी। ओ रोती मैया बुलाए बेटा हो, ओ रोती मैया बुलाए बेटा हो, लालन तू आ, लालन तू आ, लालन तू आ, लालन तू आ, रोती मैया बुलाए लाला लालन तू आ, लालन तू आ, लालन तू आ, लालन तू माँ रो करके कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए? तेरी भैया तेरे बगैर नहीं जिएगी बेटा। ओ इकलौता मेरा प्राणन प्यारा, अपनी माँ की आँखों का तारा। इकलौता मेरा प्राणन प्यारा, अपने माँ की आँखों का तारा। रूठ गया तू हमसे बता मेरे लाला, भूल क्या बनी है पूछे परिवार सारा। उठ गया क्यों तो लाल प्यारा, भूल क्या हो गई बता मेरे लाला। अरे बता तू क्यों रूठ गया, रूठ कर कहीं चला गया, ये सारा परिवार मुझसे पूछता है। ओ रोती मैया बुलाए लाला ओ, लालन तू आ, लालन तू आ, लालन तू आ, लालन तू आ। मैया रुद्र हो तो यशवर्धन के मित्रों की तरह। 5 घंटा और 5 तो स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी ने लिखा है और गाया, आप सबको समझाया, बड़ा सुंदर ढंग से संजोया है और कहा है कि मित्र हो तो ऐसा, वरना दुश्मन मिल जाए सुबह सुबह, क्योंकि अपना मित्र है कब दगा दे जाए कोई पता नहीं, लेकिन दुश्मन जो मिल जाता है तो उससे हम सचेत रहते हैं कि दुश्मन हम पर वार करेगा। दुश्मन से तो सतर्क रहते हैं लेकिन अपनों से सतर्क नहीं रह पाते। जब गला काटते हैं, जब ठोकर मारते हैं तो अपने ही मारते हैं। अरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। अरे यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी
दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सुबह सुबह दुश्मन मिल जाए लेकिन मतलबी यार ना मिले। साथियों, ये है संग की शक्ति, भगवान बुद्ध के धम्म के संग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। आज यशवर्धन के 53 मित्र, अर्चना 53 और 54 और एक भगवान बुद्ध 55 और 55 और पंचवर्गीय ब्राह्मण 60 ये भिक्षु संघ में हो गए थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कथा संग शक्ति यशवर्धन की श्रवण की। तो ध्यान दे मेरी माताओं बहनों भाइयों, पत्नियों ने खूब राग में फंस। अरे हमें तुम्हें रही और समझाई और श्यामा हट मायके की छोड़ो। अरे हट मायके की छोड़ो, श्यामा हट मायके की छोड़ो। अरे हमें तुम्हें रही समझाई, श्यामा हट मायके की छोड़ो। आवाज बढ़ाओ। हारमोनियम। और सुधा कर समझा करके कहने लगा कि हे श्यामा, अरे शादी करके ना घर से आए, अरे शादी करके ना घर से आए, चुप का भागी पास आई। अरे हम आए हैं दाग लगाए, श्यामा हट मायके की छोड़ो। और आगे बोला है सुधाकर के, हे श्यामा सुन, अरे अभिमान पड़े को बाशेना, अरे अभिमान पड़े को बाशेना। अरे मुश्किल हो बेको जीवित रहना,
ध्यान रही। आज बार बार सुधाकर समझाता, लेकिन श्यामा एक भी बात नहीं सुनती। सुधाकर पीछे से कहता है, तुम अपने कुल में दाग लगा करके आई हो, मैं भी अपने कुल में दाग लगा करके आया हूँ। अरे श्यामा, तुम्हारे पिता तो तुमको अकेले समझ करके तुमको अपना लेंगे, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। श्यामा ने एक भी बात नहीं सुनी, आगे की ओर बढ़ती चली गई। सुधाकर भी रो रहा है और पीछे से चला जा रहा है। आज उसी वन में पहुंचे जहां पर पहले बेटे ने जन्म लिया था। उसी वन में जब पहुंचे हैं तो ध्यान रहे साथियों, उसने जो कर्म किए थे अब उसको फल भोगना पड़ेगा। जैसा जो करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे साथियों, आज वह श्यामा उसी जंगल में पहुंची और उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लग गई। तब तक होता क्या है, ध्यान रहे। बीच वन में श्यामा पहुंची है, आराम करने लगी। पीछे की ओर मुड़ करके देखा है, एकदम से काला काला तूफान मंडराता हुआ चला आ रहा है। आज श्यामा के मन में बड़ी चिंता हुई। ओह, इतना भयंकर तूफान, गजब हो गया। अरे बीच बनी गई आई, बीच बनी गई आई, कहूँ समझाई, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। तूफान गयो पा आई मुसीबत भारी, तूफान गयो पा आई मुसीबत भारी। एकदम से मंडराता हुआ काला काला तूफान आया है। श्यामा ने उसी पेड़ की पिंडी को पकड़ लिया, सुधाकर ने भी पकड़ लिया है। अपने बेटे को कलेजे से चिपकाए है श्यामा। ऐसा ही नहीं, बरसन लागो नीरो, बरसन लागो नीर, उठी है पीर, उठी दही काला, उठी दही काला। अरे घिरी अंधेरी रे नि जन्म भयो लाला, घिरी अंधेरी रे नि जन्म भयो लाला। मेरे भैया ने, मेरे दादा ने, करमन की लीला प्यारी है, चाहे कोई नहीं सके मिटाई। मेरे दादा ने, कर्म की लीला प्यारी है। ध्यान रहे, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज जंगल में पहुंची श्यामा उसी जगह पर आराम कर रही थी कि काला काला तूफान मंडराता हुआ आ गया और छपाका मार करके तूफान घंटे डेढ़ घंटे जब चला है तो श्यामा भैंस से कांपने लगी।
जैसे ही कुछ तूफान शांत हुआ तो जोर से काले काले बादल मंडरा करके आ गए, गर्ज थर्ज करके बरसने लगे। जब बादल गरजने लगा तो उसके पेट में मानो बड़ा झटका सा लगा, और जैसी उसको घबराहट हुई, पेट में झटके लगे। ध्यान रहे साथियों, प्रसव का समय नजदीक था। आज उस श्यामा के उदर में दर्द हुआ। आज श्यामा अपने सुधाकर से कहने लगी कि स्वामी, मुझे लगता है मेरे प्रसव का समय नजदीक है, मुझे दर्द हो रहा है। अरे ये बारिश हो रही है ना, मेरे लिए बारिश, ये पानी तो बड़ा ही हानिकारक है। हवा चल रही है, ये मुझे लग जाएगी, सन्नपात बन जाएगा। सुधाकर कुछ व्यवस्था करो। आज खून की श्यामा प्यासी है। सुधाकर कहने लगा कि हे श्यामा, अब जंगल में हम क्या करें, कहां से व्यवस्था करें। सुधाकर तब भी अपनी पत्नी के प्रति वफा करता रहा है। खून की प्यासी श्यामा, हत्यारी श्यामा आज उसको भेजती है कि जाओ कुछ पत्तों को समेट के लाओ, पेड़ों की डालियों को काट करके लाओ और मेरे ऊपर डाल दो, मुझे ढक दो, मुझे बड़ी तेज सर्दी लग रही है। आज ऐसा ही नहीं, सुधाकर ने इतनी बात सुनी। सुनकर श्यामा की बैन रे नहीं बल्कि देर लगाई। बात सुन करके देर नहीं की, सुधाकर ने भाग पड़ा है। सुनकर श्यामा के बैन रे नहीं बल्कि देर लगाई। अरे बरसे भारी नीर रे, बरसे भारी घोर मुसीबत आई। महाराज पड़े नहीं लकड़ी कहूं दिखाई, और ठंडी चल रही प्यार की भैया, प्राण रहो घबराए। वो तो लकड़ी खोजत फिरे काली अब बाको आई गोए। वो तो लकड़ी खोजत फिरे काली अब बाको आई गोए। ध्यान रहे, आज वन में लकड़ी ढूंढता घूम रहा है, वन में लकड़ी खोज रहा है, लकड़ियां कहीं नहीं दिख रही हैं उसको। पेड़ उखड़े जो पड़े हैं, आज हाथ में कुल्हाड़ी लिए हैं और एक पेड़ को जाकर के काटने लगा। ध्यान रहे साथियों, सुधाकर को नहीं पता है कि उसका काल आ गया है, उसका समय आ गया है, उसका अंतिम समय है। जैसी पेड़ की डालियों को उसने काटा है तो एकदम से उसी पेड़ में एक जहरीला सर्प निकला और
फुंकार मार करके उसने सुधाकर के पैर में डस लिया। सुधाकर को जैसे सर्प ने डसा है, आज सुधाकर के मुंह से झाग निकलने लगा, उसका दम घुटने लगा, वहीं से चिल्लाने लगा, श्यामा, अरे श्यामा मुझे क्षमा करना, मैं तेरे लिए व्यवस्था करने आया था और मैंने तेरी कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई। अरे मैंने तेरे साथ में रहने का वायदा किया था जीवन भर, मैं तुझे अर्ध आयु में ही छोड़ करके जा रहा हूँ, श्यामा मुझे क्षमा कर देना। आज इस तरह कह करके सुधाकर वहीं पर खत्म हो जाता है। उधर श्यामा के पास में जब कोई व्यवस्था नहीं हुई, अपने जितने भी साड़ी वस्त्र थे सब समेट करके ओढ़ लिए, पीड़ा बढ़ती जा रही। कुछ देर के बाद में उसने एक नवजात शिशु को फिर जन्म दिया। गोद में ले करके बैठी है श्यामा अपने शिशु को, बड़ा बेटा भी पास में बैठा है। अब तो बारिश भी बंद हो गई है, तूफान भी नहीं चल रहा। श्यामा अपने पति का इंतजार कर रही। अब भी आ रहे हैं, अब भी आते हैं, लेकिन जब पति के आने का कोई वो नहीं दिखा कि पता नहीं कहाँ चले गए, कितनी दूर चले गए। काफी देर इंतजार किया, लेकिन जब सुधाकर लौट करके नहीं आया तो श्यामा गुस्से में कहने लगी, बताओ ऐसा किसी का पति हो सकता है इस हाल में और जंगल में छोड़ करके चला जाए दूर व्यवस्था करने, जब तक कोई मर ना जाए तब तक व्यवस्था ही करके ना पाए। ध्यान रहे, सुधाकर जिंदा हो तब तो लौट के आई, जब नहीं आया सुधाकर तो श्यामा एक पुत्र को गोद में लिया और एक पुत्र को उंगली पकड़ा ली और सुधाकर की खोज में चल पड़ी है भयभीत हो करके। लिखा है कवि ने, आरे मन में क्यों बेचारे रे की श्यामा चली धाई, अरे मन में क्यों बेचारे रे की श्यामा चली धाई। अरे एक पुत्र है गोद में, एक पुत्र है गोद में, तू जो रह पावन जाई। महाराज खोज रही बनखड़ बीच मझारी, अरे दामिन दमकी रही है भैया, ठंडी चली रही प्यार। श्यामा रही है आंसू तारे पिया कहूँ नजर न आई रहे। और नजर न आई रहे कि स्वामी नजर न आई रहे। श्यामा रही है आंसू डारे पिया कहूँ नजर न आई रहे। श्यामा रही है आंसू डारे पिया कहूँ नजर न आई रहे। ध्यान रहे, आज वन के बीच में श्यामा ढूंढ रही है अपने स्वामी को। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बादल छाए हैं, बारिश नहीं हो रही, बिजली चमक रही है। बड़ी हैरान श्यामा
जब स्वामी का अता पता नहीं मिला, कहीं नहीं देखने को मिले, तो आंखों से आंसू बह निकले। रोती भड़बड़ाती सारे जंगल में ढूंढ रही है। दो मासूम बच्चों को लिए है श्यामा, बड़ी मुसीबत सर पे। ध्यान रहे, श्यामा घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते जब उसी दिशा में गई है, देखा है दूर कोई पड़ा है। श्यामा भैंस का पी कि कहीं मेरे पति तो नहीं। पास में जाकर के देखा श्यामा ने कि उसका पति नीचे की ओर मुंह किए लेटा है। नीचे की ओर मुंह किए लेटा था सुधाकर। एकदम से श्यामा ने अपने बड़े बेटे की उंगली को छोड़ दिया और एकदम से अपने पति के वस्त्रों को झटक करके उलट दिया। अरे तुम बिल्कुल निश्चित होकर के यहाँ पर लेट गए आकर के, मेरा तुम्हें कोई ख्याल नहीं। जैसे सुधाकर की लहस सीधी हुई, चेहरे की तरफ उस पत्नी की दृष्टि गई है, एकदम से पैरों के तले जमी खसक गई। मुंह से झाग निकलता हुआ देखा। श्यामा ने अपने छोटे पुत्र को नीचे जमीन पर लिटा दिया और सुधाकर के चेहरे पर चेहरा रख के रोने लगी और कहने लगी, स्वामी अरे ये खून की प्यासी श्यामा तेरी हत्यारी हो गई। श्यामा स्वामी मुझको क्षमा करना, अगर मैं ऐसा जानती कि तुम मेरा साथ छोड़ के चले जाओगे, मैं तुमको कभी नहीं कहती कि मैं मायके जाऊंगी। मायके जाने के चक्कर में मैंने अपना पति खो दिया। आज अपने सर को पटक पटक के श्यामा उस वन में विलाप करने लगी और कह रही है, सुधाकर रो कर के श्यामा बोली और उस वक्त आह भर के, और कोई बात हो न पाई और स्वामी से चलते चलते कोई बात हो न पाई, स्वामी से चलते चलते। मुझे नहीं पता था तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे नहीं पता था, क्षमा करना मुझे सुधाकर। तुमने मुझको बहुत समझाया लेकिन मैं आपकी हत्यारी हो गई। श्यामा मुझे क्षमा करना सुधाकर। रो रही है श्यामा। समझाया तुमने मुझको ना बात मानी साजन, ना तुम्हारी बात मानी मैं बन गई अभागन। कश खा के गिर पड़ी है, रह गई हाथ मलते, कोई बात हो न पाई, स्वामी से चलते चलते कोई बात हो न पाई, स्वामी से चलते चलते।
स्वामी से चलते चलते कोई बात हो ना पाई, स्वामी से चलते चलते। ध्यान रहे साथियों, आज अपनी पति के लहस पर अनन्य भांति विलाप करती श्यामा बड़ी परेशान है। बहुत देर तक रोती रही बेचारी, उसे अपने तन का ख्याल ना रहा, उसे अपने बच्चों का ख्याल ना रहा, अनन्य भांति रो रही है। उसी समय उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ मुझको भूख लगी है बड़ी तेज, मुझे भोजन चाहिए। उसी समय बड़े बेटे की तरफ ख्याल गया, अपने छोटे बच्चे की तरफ ख्याल आया। तो ध्यान रहे, माँ की ममता तो माँ की ममता है? अभी तक उसे माँ की ममता का कोई ज्ञान नहीं था। अगर माँ को कुछ समझती, माँ की ममता को पहचानती, तो शायद वह अपनी माँ को छोड़ करके भाग नहीं जाती। बच्चों की तरफ जब ध्यान गया उसका, तो वह अपने ममता का दरियाव बहा देती है। दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहने लगी कि हे बेटा, मैं अब क्या करूं? तेरा पिता जो भोजन लाने वाला, कुछ करने वाला, तेरी परवरिश करने वाला पिता तेरी दुनिया में नहीं है, क्या करूं बेटा? दोनों बच्चों को लेकर के सीने से रोने लगी। सोचने लगी कि रोते रोते अगर मैं इस जंगल में कहीं मर गई तो मेरे बेटे दोनों अनाथ हो जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे? आज उस श्यामा ने उन्हीं लकड़ियों में अपने पति का दाह संस्कार करवा दिया। दोनों पुत्रों को लेकर के आज वे खड़ी हो गई। पीछे देखती तो पीछे उसका कोई इशारा नहीं है। जहाँ झोपड़ी में रहती थी वहाँ उसका कोई इशारा नहीं है। और आगे देखती तो सोच रही है, पता नहीं बूढ़े माता पिता मुझको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। सोचने लगी कि माँ की ममता तो माँ की ममता है। मैं जब अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं कहीं जा सकती, इसी तरह मेरे बूढ़े माँ बाप भी मुझको प्रेम करते। हर किसी के माता पिता ऐसे ही प्यार करते हैं, माँ जरूर अपना लेगी। आज वे अपने श्रावस्ती नगर की ओर चली। तो ध्यान रहे, श्रावस्ती नगर के किनारे से एक नदी पड़ती है जिसका नाम है अचरमती। अचरमती नदी आप चले जाएं, लखीमपुर में पड़ती है। अचरमती नदी जब पड़ी है तो ध्यान रहे, नदी बाढ़ पर उफान ले रही है, बहुत ज्यादा पानी है। नदी को देख करके श्यामा भयभीत हो गई कि मैं दो दो बालक लिए हूँ, कैसे नदी के उस पार जाऊं। उसे ध्यान आया कि मैं बचपन में इस नदी में तैरा करती थी, उसे तैरना आता था। आज श्यामा ने पुत्र को पीठ पर बांध लिया और नदी में तैरने के लिए चली। इससे पहले अपने बड़े बेटे को कहा कि बेटा तुम यहीं खड़े रहना, मैं छोटे भैया को उस साइड लिटा दूं, इसके बाद तुम्हें ले जाऊंगी। बेटा कहने लगा, जल्दी आना माँ। हाँ बेटा जल्दी आऊंगी। आज मैया ने गोद में पुत्र को लिया और नदी पार हुई। कैसे? उस
उस पार गई और झाड़ियों को तोड़ के पुत्र को लिटा दिया और तीनों पुत्र लिटाई रे तब खुशी नदी में आई। अरे लियो पुत्र को गोद, लियो पुत्र को गोद, मन में है मोद पारी गई धाई। अरे तीनों पुत्र लिटाए खुशी है आई, तीनों पुत्र लिटाए नदी में आई। नदी में पुनः फिर से आ गई है। जैसे बीच नदी में आई उसी समय उसने मुड़ करके छोटे बच्चे को देखा कि उस पर एक भयंकर बाज पक्षी आसमान में मंडरा रहा है। बीच नदी गई आए, बीच नदी गई आए, गई घबराई बाज लख पायो, बाज लख पायो। जा छोटो बेटा लेटो बाज मड़ायो, छोटो बेटा लेटो बाज मड़ायो। अरे श्यामा रही है तोरी मचाई, अरे बड़े पुत्र ने जब लखी पाई। आज श्यामा ने छोटे बच्चे के ऊपर बाज मंडराते देखा तो घबरा गई और भय से कांपने लगी, हाथ हिलाने लगी, चिल्लाने लगी कि बाज पक्षी भाग जाए। लेकिन ध्यान रहे, बड़े बेटे ने जब सुना है कि माँ चिल्ला रही है, उसने सोचा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। ऐसा ही नहीं, अरे जननी हमको रही है बुलाई, अरे कूदी पड़ो नदिया में जाई। आज बड़े बेटे को देखा, चिल्लाया बेटा कि माँ मैं आ रहा हूँ। उधर बाज को भी भगा गई, इधर बच्चे को रोकती, बेटा नहीं आना, नहीं आना, मेरे पास में नहीं आना बेटा। लेकिन बेटे ने एक भी बात नहीं सुनी, नदी की तेज धार में कूद पड़ा और बह गया। उधर पंछी भी बच्चे को उठा ले गया। दोनों बच्चे एक पानी में बह गया, एक बाज ले गया। ध्यान रहे, श्यामा अकेली रह गई मझधार में और रोने लगी। श्यामा बीच नदी में खड़ी